हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है दोस्तों? ओके, देखिए, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें, देन आप लेक्चर 2 को देखेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of। अब अच्छा समझ नहीं आया? देखो ध्यान दो, एक मान लो प्लेन मिरर ले लो। क्या है? प्लेन मिरर ले लो, कोई दिक्कत? अब यहां से एक एक ना मिरर पे लाइट फॉल करो। यहाँ सोर्स ऑफ कोई लाइट होगा, यहाँ कोई सोर्स ऑफ क्या होगा? लाइट होगा। मान लो ये टॉर्च है यहाँ पे, यहाँ से लाइट फॉल करो, कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेगा ना, या चूंकि प्लेन मिरर है तो ये रिफ्लेक्टिंग होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इस पॉइंट से क्या करेगा, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है? तो क्या लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई मिरर। तो मिरर के द्वारा लाइट क्या कर दिया गया? रिफ्लेक्ट कर दिया गया। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है? सेंड बैक करता है, मतलब यहां से आया तो फिर यहां से चला गया। तो वही कह रहा है लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए दोस्तों, पहला लॉज कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, देख लेते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। पहला पहला लॉ कहता है, समझ नहीं आया होगा, समझाता हूँ, प्रयास करते हैं समझाने का। दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ध्यान दो, क्या कहता है। मन एक 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 मिरर ले लीजिए, एक मिरर ले लीजिए। ये कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? अच्छा, एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है। ठीक है? अब मान लो जहां से ना, ये मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ कोई क्या है? सोर्स है। अब यहाँ से एक लाइट रेज फॉल कर रहा है ना, एक लाइट रेज क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हाँ, जिस सोर्स से लाइट रेज फॉल करता है मिरर में उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, जहां पे गिरता है ना उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे मिरर के जिस भी, जहां भी फॉल करता है, जिस भी पॉइंट पर फॉल करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, फिर मिरर का रूल क्या कहता है? अगर इंसिडेंट रे हुआ होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट भी होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगा। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नहीं आया क्या समझ में दोस्तों? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? Okay. कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चलो, अब कह रहा है कि पहला कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। कोई दिक्कत? विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब ध्यान दो, मतलब देखो ध्यान दो, अब यहां से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो स्पेस है, ऑक्युपाई कर रहा है जो स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप थीटा वन से दिखाया गया यहाँ पे, आप लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर भी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यही लिख रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल है।
हमेशा याद रखिएगा, मिरर और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 90 डिग्री। मिरर और नॉर्मल के बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 का। इधर भी 90 का बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओके, आया समझ में? अब पहला। दूसरा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। अब बताओ, ये एक प्लेन है ना? ये क्या है? एक प्लेन है। ये सब क्या है? एक प्लेन है ना? ये क्या है? ये सब प्लेन है ना? ओके, तब बताओ, एक ही प्लेन में तो है मिरर भी, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। सब एक ही प्लेन में है। सब क्या है? एक ही प्लेन में है। यही कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा दोस्तों? ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे आइए। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपन। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट रे को किसी एंगल पे फॉलो करा रहे हैं। तो हम एंगल बदल भी सकते हैं। एंगल क्या कर सकते हैं? बदल भी सकते हैं। एंगल बदलेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी बदल जाएगा। अब बोलो हाँ या ना? और एंगल बदलेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल और बदल जाएगा। और बदलेंगे तो और बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? जितना एंगल, मतलब इतना मतलब इंसिडेंट रे का जितना एंगल होगा नॉर्मल से, उतना ही नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होगा। आप एंगल बदलिए तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऐसे समझो ना, मतलब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कोई दिक्कत? एंगल बदलिए तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल बदलेगा नॉर्मल से। एंगल बदलिए, रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल बदलेगा नॉर्मल से। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओके, आया समझ में क्या? ओके, अब समस्या यह है कि सर, अब हम एंगल तो बदल रहे हैं, एंगल क्या कर रहे हैं? बदल बदल रहे हैं। अब क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन अ रेज ऑफ लाइट फॉल, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ ए मिरर। नॉर्मली बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, परपेंडिकुलरली बोलिए, बात क्या है? सेम है। नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। बात क्या है? सेम है। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, आगे देख लीजिए, आगे देख लो, आगे देख लो। तो अब क्या कह रहा है ना कि जब हम लाइट रेज को नॉर्मली फॉल कराते हैं, क्या कराते हैं? नॉर्मली फॉल कराते हैं, नॉर्मल पे ही फॉल कराते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे फॉल कराते हैं तो क्या होता है? क्या होगा? अब क्या होगा? इट रिट्रेस इट्स पाथ। जिस रास्ते से गया था ना, उसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक हो जाएगा। मतलब एंगल आई का वैल्यू भी जीरो, एंगल आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर, जब लाइट रेज को नॉर्मली फॉल कराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? व्हाट हैपन? नहीं तो क्या होता है? इट रिट्रेस इट्स पाथ। एंगल आई का भी वैल्यू जीरो, एंगल आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ जाए। ओके, अब क्या है? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रेज ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर। व्हाट इज एंगल थीटा? ठीक है, एक रेज ऑफ लाइट है, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑन ए प्लेन मिरर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से 35 डिग्री का बना रहा है। देखो, इंसिडेंट रे आ रहा है ना, तो ये 35 डिग्री प्लेन मिरर से बना रहा है। ये क्या है? प्लेन मिरर है ना। तो प्लेन मिरर से कितना बना रहा है? 35 डिग्री बना रहा है। तो पूछा व्हाट इज एंगल थीटा, इस एंगल पे बताना है। आपको पता है, अभी तो मैंने जस्ट बताया बाबू, कि अगर मान लो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, नहीं, ये पूरा 90 होता है ना, ये पूरा क्या होता है? 90 होता है। ये छोटा क्या है? 35 है ना, ये क्या है? 35 है। तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। ये अगर 90 में से ये 35 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 65। अब बोलो हाँ या ना? 90 में से कितना घटा लेंगे? 35। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बताओ। 55। कितना हो जाएगा? 55। ये भी कितना हो गया? 50। आपको पता है कि एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? एंगल आई के वैल्यू 55 है, तो एंगल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। आपको पता है सर कि ये 90 डिग्री है, पूरा क्या है? ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, एक छोटा क्या है? 55 डिग्री है। ये एंगल नहीं निकल जाएगा। तो 90 में से क्या घटा लीजिए? 55 घटा लीजिए। कितना आ गया? 30। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा
आप दोबारा इस लेक्चर को देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेता है एग्जाम में कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसको फिगर को जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। हाँ, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।